ये आप कहते हो कि झूम करके नहीं दिखाते दोस्तों, इसका रूप देखो एक बार, इसका चेहरा देखो एक बार, आपको खुद को एहसास होगा ये क्या चीज़ है यार। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊं दोस्तों, इससे ज़्यादा जूम होता भी नहीं है यार। तेरे पीछे। हाँ भैया। दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर अभी इस समय जब वीडियो की स्टार्टिंग है उस समय ये स्क्रीन पे क्या चल रहा है, तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आपने ये वीडियो देखी दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये वीडियो इसी लोकेशन की है जब हम कल रात को यहाँ पे 8:30 बजे आके और हमारा कैमरा इंस्टॉल करके गए थे। उसके बाद में यार दोस्तों ये रिकॉर्डिंग हमें यहाँ से मिली। आपने देखा इस रिकॉर्डिंग के अंदर कि एक लड़की की आत्मा यहाँ पे जंगल में भटकती हुई घूमती हुई नजर आई। दोस्तों ये लोकेशन कोई साधारण लोकेशन नहीं है। इस लोकेशन को कहा जाता है, ये लोकेशन है मायावी। और मायावी क्यों कहा जाता है दोस्तों, उसका कारण और उसका रीजन है, पिछले 1.5 साल पहले मैंने भुगता इस लोकेशन के ऊपर। मेरी जिंदगी दांव पे लगा के इस लोकेशन के अंदर गया जरूर था, मगर दोस्तों मौत के मुंह में गया था। इस लोकेशन पे नहीं गया था, मैंने अपने मौत को चुनौती दी थी इस लोकेशन पे जाने के बाद। दोस्तों इस लोकेशन को कहा जाता है कि ये लोकेशन है मायावी। और जो यहाँ की कहानी है ना दोस्तों, आज के कई साल पुरानी यहाँ की कहानी है दोस्तों। कहते हैं यार दोस्तों, शराब पीने वालों के लिए कोई जगह मायने नहीं रखती है। ऐसे ही वाक्य इस लोकेशन के ऊपर गुजरा था, बीता था। और ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। उसी लोकेशन के ऊपर कुछ शराबी लोग आज के कुछ साल पहले यहाँ पे आके रोज शराब पिया करते थे। उनको मालूम नहीं था कि एक हादसा उनका इंतजार कर रहा है इस लोकेशन के ऊपर। एक रात ऐसी आई दोस्तों, जो शराब के शौकीन लोग थे वो इसी लोकेशन के ऊपर शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते उनको 12 से 12:30 बज गए थे। अचानक उनको आगे से कुछ कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आई और वो कुत्ते इतने ज़्यादा भौंक रहे थे कि उनसे रहा नहीं गया। और कुछ शराबी थे, उन्होंने पहले तो ये सोचा कि ये कोई साधारण कुत्ते होंगे, मगर उनको मालूम नहीं था ये साधारण कुत्ते नहीं थे दोस्तों। उनकी तादाद थी कम से कम 17 से 18 कुत्ते यहाँ पे मौजूद थे उस दिन। और धीरे धीरे उनको ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ते नज़दीक आ रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और वो जो दोस्त थे वो सभी उठे, क्योंकि अकेला जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी आगे। क्योंकि अंदर जाने के बाद में जो घना जंगल है ना दोस्तों, दिन में भी किसी की औकात नहीं है कि इस जंगल के अंदर घुस जाए। और जब वो आगे जाके उन्होंने जो सीन देखा, तो दोस्तों वो सीन जो देखा उसको मैं बयां करता हूँ। जब उन्होंने आगे जाके देखने के बाद में देखा तो उनको कुछ कुत्ते नजर आए जो भौंक रहे थे बहुत ज़्यादा। जब आगे बढ़े तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने पहले सोचा कि यार कोई साधारण कुत्ते होंगे, ऐसे ही भौंक रहे होंगे, मगर उनको अचानक उनके मुंह में कुछ वाइट कलर की चीज़ नजर आई। फिर उनको डाउट हुआ, क्योंकि कुछ शराबी ऐसे थे जो रोज की रूटीन के अंदर दारू पीते थे और उनको अक्सर होश रहा करता था। जब वो पास में गए तो उन्होंने देखा कि एक बेबी
एक छोटी गुड़िया, कहने का मतलब वो गुड़िया थी करीबन अप्रोक्स 16 से 17 साल के आसपास। वो गुड़िया उनके मुंह में थी, कुछ कुत्ते थे जंगली जो उसको उठा के लेके आ गए कहीं। दोस्तों जब उनको पता लगा तो उन्होंने कैसे न कैसे करके उसको छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद में जब देखा तो वो बच्ची मर चुकी थी, मौत के घाट उतर चुकी थी। दोस्तों ये आम घटना सोच के, और वो कुछ दिन तक तो यहाँ पे आए नहीं, बाद में धीरे धीरे उन्होंने रूटीन बनाया और वापस आने लगे। मगर अचानक एक दिन उनको यहीं पे आसपास एक छोटी बच्ची नजर आई, उसी वाइट कपड़े के अंदर, और उनको लगा कि वो गुड़िया पुकार रही है। और जब वो उठ के गए तो जो 16 से 17 साल की गुड़िया थी वो कोई आम गुड़िया नहीं थी दोस्तों, वो अचानक वहां से गायब हो गई। और आप मानोगे नहीं, उन शराबियों की सारा नशा उतर गया और वो यहाँ से भगे। दोस्तों बस इसी बात के लिए दोस्तों आज के 1.5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, मगर गया जरूर था, मगर दोस्तों वापस मेरी किस्मत मुझे वापस लेके आई। उसी लोकेशन के ऊपर आपका भाई और हर्ष दोनों इस लोकेशन के ऊपर जाने वाले थे कल, मगर हमने पहले आजमा के देखना चाहा, और हमारे रिकॉर्डिंग के अंदर ये सब चीज़ें जो अभी आपने वीडियो देखा वो चीज़ें हमें मिली। दोस्तों हर्ष भाई का कहना है कि जितेंद्र भैया यहाँ से निकल चलते हैं। कुछ डर मुझे भी लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, मगर दोस्तों मैं अपने आप को आजमाने के लिए इस लोकेशन पे आज वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि वो किस जगह सबसे पहले नजर आती है। क्योंकि हमने 6 कैमरे लगाए थे और 6 कैमरों के अंदर सबसे पहले जहाँ पे वो नजर आई थी वही रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाई है, और उसी जगह जाके और आज मैं देखना चाहता हूँ कि वो बच्ची क्या मुझसे आज मेरे हाथों से खाना खाएगी या नहीं खाएगी। अगर दोस्तों वो आज मेरे हाथों से खाना खाती है तो वो आम आत्मा है, नहीं तो दोस्तों उसके जो माया जाल में फंसा था, उसने चला के मुझे फंसाया था जब 1.5 साल पहले आया था। यह चीज साबित करने के लिए आज मैं उसको खाना दूंगा। अगर वो खाना लेती है तो दोस्तों यकीन मानो दोस्तों मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा, और अगर वो खाना नहीं लेती है ना तो समझ लो ये लोकेशन कभी भी क्लियर नहीं हो सकती। आज इसी लोकेशन को देखने के लिए मैं और हर्ष भाई सीधा 12 बजते ही उस लोकेशन पे आपको कैमरा ऑन करते ही दिखने वाले हैं। दोस्तों अब इस समय लगभग अप्रोक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 11 से 11:05 के आसपास यहाँ पे मुझे हुए हैं। अभी 1 घंटा यहाँ पे वेट करेंगे और सीधा उस लोकेशन पे निकलेंगे और देखेंगे क्या वो बच्ची हमें हार्म पहुँचाती है या फिर हमसे खाना लेती है या फिर हमें वापस उसी माया जाल में फंसाने की कोशिश करती है जिस माया जाल से मैं निकल चुका हूँ, और वो भी सिर्फ मेरी टीम और काफ़ी लोगों की वजह से। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आपका फर्ज बनता है कि चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और एक जय श्री राम का कमेंट कर देना जितेंद्र मारोटिया के लिए यार। जय हिंद। यार काफी खतरनाक जंगल है यार ये तो। गाइस मैं श्योर हूँ मैं उसी लोकेशन के ऊपर 12:45 पे यहाँ पहुँचा हूँ अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी दोस्तों जिसके कारण मैं लेट हो गया, क्योंकि मैं वहीं पे कंफ्यूज हो गया। क्योंकि जैसे 12 बजे कुछ चीज़ें और कुछ आवाज़ें ऐसी आई कि हम चारों तरफ दौड़ने लग गए, और हमें हर्ष ने का आवाज़, बिल्कुल भैया वही आवाज़ है जिसके पीछे दौड़ रहे थे अपन। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत खतरनाक है ये जंगल। चलो अभी भी वक्त है भैया। भाई आज मैं भी मेरे गुरुदेव से ऐसी सेफ्टियाँ लेके आया हूँ कि मैं भी आजमाना चाहता हूँ, और इस बच्ची को मैं आजमाऊंगा भाई। दोस्तों 100% बोल रहा हूँ ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैंने कैमरा लगाया था, जिस कैमरे के अंदर वो रिकॉर्ड हुई थी उसी लोकेशन के ऊपर आपका भाई यहाँ पे खड़ा है। दोस्तों भाई ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, पहले 12:45 हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं सीधा, और आगे बढ़ने के बाद में देखते हैं कि क्या आज भी वो लड़की मेरा इंतज़ार कर रही है या सभी का इंतज़ार कर रही है। क्या उसको पता चल चुका है कि हम यहाँ पे हैं? क्योंकि जो आवाज़ें थी वो गुमराह करने वाली थी भाई। आजा भाई। भैया यार बहुत खतरनाक जंगल है। वही पेड़ है जिसके बाद हर्ष। हाँ भैया हर्ष कुछ नोटिस कर, नोटिस कर। क्या नोटिस कर? सामने नोटिस कर। मेरे को दिख चुका जो तुझे नहीं दिखा। नोटिस कर, मैं देखूंगा भी नहीं पीछे, तू नोटिस करके बताना। तू नोटिस कर भैया।
बिल्कुल चुप। हे बजरंगबली भगवान, हे नाथ, मेरी रक्षा करना और मेरे भाई की रक्षा करना। इस बच्ची को लोग कहते हैं ये मायावी बच्ची है, मगर आज मैं इसको आजमाऊंगा। इधर आ देखिए। बाप रे भैया, भाई झूमर 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 झूमर, आराम से झूमर। दिखा लोगों को कि वो ये वही लड़की है जो रिकॉर्ड हुई थी कल। और तेरी जेब में मेरी कसम मैंने सेफ्टियां पड़ी है ना, बकते समय गिरी तो नहीं ना? नहीं। चेक कर ले बेबी। हाँ भैया है। बेटा तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रख दी थी पिछली बार भी यहाँ पे, मगर दोस्तों फिर भी यार मेरी जिंदगी खराब करने के बाद में भी आज इस बच्ची को मैं खाना देने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं खाना इसलिए दूंगा क्योंकि मैं इसको आजमाऊंगा कि खाना लेती है या फिर मेरे साथ में वही मायावी खेल खेलेगी आज। हर्ष आ गया। भैया पास जाना खतरनाक हो सकता है। सुन बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ किसी जगह से लौट जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे एरिया तक मैं आऊँ। मैं सिर्फ तुम्हें आजमाऊंगा। अगर तुम ये खाना लोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं तुम परेशान हो मुझसे। केवल लोगों को गलत साबित करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। लोग कहते हैं कि तुम मायावी हो, तुम फंसाती हो, और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मगर मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। वो मेरी किस्मत थी। अगर मेरे साथ कुछ हुआ होता तो मैं आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। क्या बेटा ये खाना लोगे तुम मुझसे? ओए भैया ये देख 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 देख। ये कहीं फंसा रही है अपन को, मैं कह रहा हूँ। हर्ष आ गया। आज हर्ष कहीं नहीं फंसा रही है। मुझे पता है ये कहाँ पे खाना ले सकती है। इनकी भी एक सीमा होती है। हर्ष आ गया। भैया आप खुद की मौत को चुनौती दे रहे हो उसे खाना देकर। भाई मैं कसम। आ गया बेटा, रुक जाओ यहीं पे। आ गया यहाँ आ जा। कैमरा में कैप्चर हो रही है ना? बिल्कुल भैया। जूम मार। कोई दिक्कत नहीं है। वही वैसा ही रूप है जैसा मैंने पिछली बार देखा था इसका। हर्ष कैमरा दोनों हाथों से पकड़ भाई। आ गया, थोड़ा सा आ गया, डर मत। क्या बेटा ये खाना मैं यहाँ रख दूं? क्या तुम चाहती हो मैं ये खाना यहाँ रखूं? यहाँ आगे आ रहा हूँ ये खाना रखने के लिए। भैया देखो मैंने बोला था ना। नहीं ये बोल रही है खाना वहां लूंगी। ठीक है मान जाओ, समझ जाओ, वो कुछ कर देगी पिछली बार की तरह। तू चल तो सही, अपना काम है ये। भाई दुआ करना यार, आखिर ये चाहती क्या है? वापस मुझे माया जाल में फंसाना चाहती है या फिर कुछ और चाहती है? दोस्तों मैं इस जंगल से भली अब मैं इतना ज़्यादा इस जंगल के बारे में जान चुका हूँ कि मैं भटकूंगा तो नहीं, मुझे यकीन है। मैं एक एक रास्ते। ओए भाई आ गया यहाँ। इधर तो पीछे मत रह ज्यादा, ये कोई साधारण जगह नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ भैया। यहाँ इस तरफ भाई। क्या खड़ा है ना, उस पेड़ को पीछे की तरफ कैमरे में दिखा एक बार कैसा पेड़ है। अरे बाप रे भैया। अब देख सामने, अब सामने देख। बेटा मैं तुम्हारी शक्तियों को चुनौती नहीं दे रहा हूँ,
मैं सिर्फ केवल बेटा तुम्हें साबित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए ये खाना लेके आया था बेटा तुम्हारे लिए। अगर तुम ये आज खाना ले लोगी ना मुझसे, तो मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं लोगों को कह सकता हूँ कि तुम नुकसान नहीं पहुँचाती हो किसी को भी। मुझे पता है तुम्हारी माँ वहाँ रहती है, तुम अपने माँ के पास में लेकर जाना चाहती हो, मगर मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ तक मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल ये टिफिन लेके यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मत अपने आप को साबित करो कि तुम एक गलत आत्मा हो, मत साबित करो। मैं वहाँ तक नहीं आ सकता हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि ये टिफिन यहीं से लो तुम। हाँ भैया, ठीक है, नहीं लेना चाहती हो, हाँ लेना चाहती हो, मत चलो तुम, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तुम जहाँ लोगी वहाँ आऊंगा। हर्ष बोलते ही देख, बोलते ही। दोस्तों आवाज सुनो भैया, कितना सुनसान है चारों तरफ। ये वही आवाज है जो अपने को गुमराह कर रही थी उस समय दोस्तों, इसीलिए हमें टाइम लग गया था बहुत। भाई चारों तरफ नजर भी रखना भाई, एक बार दिखा जंगल कहाँ पकड़े है भाई अपन, दिखा भाई। देखो भैया कितना खतरनाक है। हाँ भैया, यहाँ इस जगह भाई अपना काम है दिखाना। ये जगह तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा, इसी जगह से मैं फंस गया था। यहाँ से आगे जाने के बाद में मैं फंस चुका हूँ, और यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद में वहीं पे, ओए हाथ से देख, हाथ से भैया भैया, वो हाथ से कुछ कर रहा है इसने, देख हाथ से कुछ कर रही है, बुला रही है तुम मुझे, ओए देख बुला रही है। आ गया हूँ, खाना लोगी तुम मुझसे, खाना लोगी? हाँ हाँ भैया, हाँ देखो। ठीक है, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम तुम्हारे घर पे लेके जाना चाहती हो। हाँ भैया, मैं नहीं जाऊंगा मुझे पता है, मगर तू थोड़ा सा विश्वास कर मेरा यार। मैं इसके घर तक नहीं पहुंचूंगा, मगर एक बार इसको आजमाना दे, ये खाना लेती है नहीं लेती है, इसी से साबित होगा कि ये अच्छी आत्मा है या फिर बुरी आत्मा है। समझ किसी चीज को। ओए देख 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 देख, फटा 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 फटा, इधर 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 देख भाई देख। भैया दोस्तों यार इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊं यार दोस्तों इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दिखा सकता हूं। मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूं कि इसका रूप, और ये आप कहते हो कि जूम करके नहीं दिखाते, दोस्तों इसका रूप देखो एक बार, इसका चेहरा देखो एक बार, आपको खुद को एहसास होगा ये क्या चीज़ है यार। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या दिखाऊँ दोस्तों, इससे ज़्यादा जूम होता भी नहीं है यार, इससे ज़्यादा जूम क्या करूँ मैं आपको। मगर दोस्तों मैं इसको आजमाऊँगा, फिर भी ये कैसी भी होगी, मगर मुझे केवल ये चीज़ें देखनी है कि ये खतरनाक नहीं है। बस आत्माएं जो होती है छोटी बच्चियों की, उन आत्मा भैया जो भी करना है यहीं पर करो यार। हर्ष मैं भी नहीं चाहता हूँ कि यार ज़्यादा रिस्क लो यार। अगर इसको खाना लेना होगा ना तो यहीं लेगी, इससे आगे नहीं जाऊँगा। देखो बेटा, अगर तुम वास्तव में सही हो तो ये खाना तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से लौट के चला जाऊँगा। मुझे पता है आगे तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी माँ का सामना मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ में आऊँगा, उसके बाद में पता लगाऊंगा आखिर तुम आगे क्यों लेके जाती हो, क्या दिखाना चाहती हो, क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जैसे अच्छी आत्मा है या फिर बुरी आत्मा है। सब चीज़ों को पता लगाएंगे हम। मगर अभी ये टिफिन तुम कहाँ लेना चाहती हो मुझे बता दो, मैं तुम्हें टिफिन दूंगा। ओए भैया रुक, ये लास्ट टाइम है भाई। ये कहाँ जा रही है? ये पता नहीं, उधर से इधर कैसे आ रही है। इधर आ जाओ आप, मैं कह रहा हूँ भैया ये कुछ ना कुछ कर देगी। भाई देखते देखते भाई देखते। हाँ भैया देखो कितनी खतरनाक है यार ये। खतरनाक लोग कहते हैं, मेरा मानना ये खतरनाक नहीं है।
क्या ये टिफिन तुम यहाँ लेना चाहती हो? कुछ इशारा दे सकती हो मुझे? ओए भाई देख, भैया और हम्म कुछ भी होता है ना, हम्म निकल जाना यहाँ से। ओके भैया। मेरी परवाह मत करना, ये चीजें मैंने तेरे को पहले सिखाई है और इसी चीज को तुझे करना है। मैं जा रहा हूँ इसको टिफिन देने, देखे ये टिफिन लेती है या नहीं लेती है। अब तुम्हें सही में ये खाना खाना है। ये खाना तुम्हें साबित करेगा कि तुम अच्छी आत्मा हो। अगर तुम ये टिफिन लेना चाहती हो तो आगे बढ़ो और ये टिफिन लो और अपने आप को साबित करो कि तुम एक अच्छी आत्मा हो। और देख इसका रूप बदल रहा भाई, देख देख, देख, बिल्कुल देख, भैया, देख, यही तो है, देखो छोड़, 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 बहुत छोड़। खतरनाक है ये पीछा जो। बस तेरे पीछे। हाँ भैया।